हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 के बारे में बात कर रहे हैं और ये संबंधित है रैखिक समीकरण युग्म से। देखो, रैखिक समीकरण युग्म में आप लोगों को बहुत सारे तरीके के सवाल पूछे गए। आज मैं आपको एक स्पेशल तरीके का सवाल समझाने वाला हूँ और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि इस तरीके का वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कि किस तरीके का सवाल है। देखो, यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो किस तरीके से हम पता लगाएंगे, तो आपको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके में सिखाने वाला हूं, बस आप लोगों को आखिरी तक देखना है। देखो, जब हमारे सामने इस तरीके का सवाल आता है तो हमें क्या होता है, हमें क्या करना होता है। अब हमारा जो समीकरण युग्म मैंने आप लोगों के लिए सामने लिख रखे हैं, ये मानक रूप है समीकरण का, ठीक है। तो समीकरण का मानक रूप क्या होता है, जैसे एक समीकरण होगा तो ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखेंगे, लेकिन हमारे पास दो समीकरण युग्म है। दो समीकरण युग्म में तो इनको हम नाम देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे को नाम देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 0। अब इससे हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि, अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पर सीखने वाली बात है कि जो समीकरण युग्म समीकरण होता है, एक समीकरण होता है वो एक लाइन बनाता है ग्राफ में, ठीक है। और अगर दो समीकरण होंगे तो कितनी लाइनें बनेंगी, दो लाइनें बनेंगी। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि इन दो समीकरणों के द्वारा जो लाइनें बनेंगी वो किस तरीके की होंगी, कि क्या एक दूसरे को काटेंगी, क्या एक दूसरे के समांतर जाएंगी या एक दूसरे के समपाती होंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने की जो ट्रिक है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से अनुपात लेना है, यानी कि a1/a2 का अनुपात लेना है, ठीक है। अगर a1/a2 का अनुपात बराबर नहीं हो b1/b2 के अनुपात के, b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं हो, तो इस स्थिति में आप लोगों की जो रेखाएं आएंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। अब अगर हमने, ये तो रही पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 आ जाए, यानी कि इनका जो अनुपात है तीनों का ही, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का जो अनुपात बना रहे हैं वो अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब है जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, समान होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। समपाती कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। अब यहाँ पर जो मैंने प्रतिच्छेद कर रखा है, तो इसका मतलब है जो ग्राफ में लाइनें बनेंगी वो किस तरीके की बनेंगी, इस तरीके की, एक बिंदु पर कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद करती हुई आप लोगों को मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे को इस तरीके से कहीं ना कहीं काटेंगी। अब समपाती की बात करते हैं, तो ये जो समपाती रेखाएं आएंगी आप लोगों के, वो क्या होती है, एक ही रास्ते पर जाने वाली रेखाएं हैं। ये क्या है, एक ही रास्ते पर जाने वाली रेखाएं, यानी कि इनका जो पथ होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, इसके जो बिंदु आएंगे वो भी सेम आएंगे। अब जो तीसरी कंडीशन है, वो होती है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि a1/a2 का अनुपात बनाया, b1/b2 का अनुपात बनाया और c1/c2 का अनुपात बनाया। अगर ये अनुपात a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 अलग है, तो जो रेखाएं होंगी वो बन जाएंगी समांतर। कैसी बन जाएंगी, समांतर रेखाएं बन जाएंगी और इस तरीके से वो जाएंगी ग्राफ में। तो ये तीन चीजें हैं आप लोगों को मोस्टली याद रखनी है। आप लोगों को मैं एक सवाल भी हल करके बताऊंगा। प्रश्न नंबर 2 है ये,
3.2 का। इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि रेखाएं किस तरीके की बनेंगी। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सवाल ले लिया है। एक सवाल से आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको और सीखने का प्रयास कीजिए। देखो यहाँ पर मैंने सवाल लिया है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है, पता लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A1, ये हो गया A2। तो A1/A2 निकालना है आप लोगों को और ये क्या हो जाएगा 5/7। अब निकालना है B1/B2, B1/B2 निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देखें 4/6। तो जब हम A1/A2 निकालते हैं और B1/B2 निकालते हैं तो जिनका जो रेशो है यानी कि जो अनुपात है उसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें केवल 2 के ही रेशो देखने, उसके बाद अगर सेम आते हैं तो फिर आगे के रेशो देखने, तब जाके ये दोनों कंडीशनें क्लियर होंगी, है ना। अब यहाँ पर हमें पहली कंडीशन में ही पता चल गया कि A1/A2 का 5/7 है, B1/B2 का -4/6। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन समीकरणों को हल करेंगे तो हमारे द्वारा जो रेखाएं बनाई जाएंगी वो किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आ गया, रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काटेंगी। तो यही पूछ रहा था हमसे कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है, संपाती करती है, संपाती है। तो इस तरीके से आप लोग रेशो निकालें और उसके बाद आप लोग आगे का सवाल हल करें। तो सबसे पहले आप लोगों को A1/A2 निकालना है और B1/B2 निकालना है। देख लें रेशो सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम नहीं आता तो आपका उत्तर यही मिल जाएगा। अगर सेम आ रहे हैं तब आप C1/C2 निकालें और फिर तीनों की तुलना करके देखें कि कहीं ये वाली कंडीशन तो नहीं आ रही, कहीं ये वाली कंडीशन तो नहीं है। अगर ये कंडीशन आती है कि तीनों के रेशो समान आ जाते हैं तो ये रेखाएं संपाती हो जाएंगी। अगर C1/C2 अलग आता है तो इसका मतलब ये है कि ये समांतर रेखाएं बनाएंगे। तो आशा है आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। इसके और सवाल हल करिए, आप लोग अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स करके पूछिए। मैंने आप लोगों को बेसिक और एग्जाम्पल देके भी समझाया है, आशा है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया है आप लोगों को तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। बाय।